देखिए आज हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। मतलब मैथ के जितने भी टॉपिक हमारे रहेंगे इनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे शॉर्ट वीडियो में। जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल देखेंगे तो पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हमारा ए एक्स लिखा होगा तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा केवल सी लिखा होगा तब भी ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ में अगर जो हम इसी को ए एक्स क्यूब लिख दें तो ये हमारा मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये एक्स की पावर कितनी है। जैसे ये यहाँ पास ये भी एक क्यूबिक लीनियर इक्वेशन हो जाए, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये जो हमारे हैं ये सब क्या हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं। और इसी में अगर जो हम इक्वल टू जीरो लगा देंगे, जैसा कि ये हमारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसी को हम क्या लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा है ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से ये हमारा जैसे ए एक्स है तो अगर जो हम इसको लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर जो इससे आप समझे होंगे, अगर जो हम इज इक्वल टू लगा देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अगर जो हम इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसी टाइप से ये डिपेंड करता है ये किस मतलब पॉलिनोमियल ये किस टाइप के होते हैं। अगर जो ये स्टेप होते हैं, जैसे कि अगर जो ये हमारा लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा तो ये हमारा ट्राइनोमियल होगा। इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पास कितने स्टेप हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। यानी मैथमेटिक्स में जो प्लस माइनस होते हैं वो हमको स्टेप दिखाते हैं, मल्टीप्लाइड डिवाइड जो होते हैं वो स्टेप हमको नहीं दिखाते हैं। इसी टाइप से अगर जो हम ये यहाँ पास लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, यहाँ पास स्टेप देखो कितने हैं, एक स्टेप है, दो स्टेप है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। और अगर जो यहाँ पास केवल हमारे पास ए लिखा हो या बी लिखा हो या सी लिखा हो या वन टू थ्री लिखा हो, जैसे वन लिखा है या टू लिखा है या ए लिखा है या जेड लिखा है या एक्स लिखा है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पास स्टेप कितने हैं, एक ही स्टेप है, यहाँ पास प्लस माइनस नहीं लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। इसी टाइप से मतलब ये कितने टाइप के होते हैं, ये मतलब मैनी टाइप के होते हैं। जैसे पावर अगर जो टू हुई, तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं पावर। अगर जो x की पावर वन हुई तब क्या होगा, x की पावर टू हुई तब क्या होगा, x की पावर थ्री हुई तब क्या होगा, x की पावर फोर हुई तब क्या हुआ। जब x की पावर वन हुई, जैसे कि हमारा एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर पावर टू, यानी इसको इस टाइप में लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जो ये थ्री हुआ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तब ये जो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही पावर फोर का जो हमारा बनेगा, तो एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो ये हमारा हो जाएगा पावर फोर पॉलिनोमियल। यानी ये हो जाएगा फोर्थ पावर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसमें इसमें जो हम निकालते हैं वो हम जीरोज निकालते हैं, लेकिन अगर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं तो वहाँ पर हम रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे अगर जो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में जीरोज नहीं, यहाँ पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास होगा वन। और अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, तो यहाँ पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे टू होंगे, यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास टू होंगे। और अगर जो हमारे पास क्यूबिक हुआ, तब यहाँ पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास 3 हो जाएंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6। यहाँ पास इसके हम ज़ीरोज़ पहले यहाँ पास हम क्या लिखते हैं, फाइंड ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसमें हम वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे। इसको हम बोलेंगे एफ एक्स, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। यहाँ पास हम x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से। x की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे 1, तो अगर जो जीरो आ जाएगा तो वो हमारा जीरोस होगा, अगर जो नहीं आएगा तो वो हमारा जीरोस नहीं होगा। यानी 1 पुट करेंगे तो ये f1 ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 प्लस का 6, यानी 1 प्लस 5 प्लस 6। देखो ये कभी भी प्लस की वैल्यू रखने से तो जीरो नहीं आएगा, ये 5 11 12 हो जाएगा। तो इस वजह से हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस पुट करके देखते हैं। जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। यानी कि ये भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं आया, यानी कि ये भी हमारा जीरोज नहीं है। अब हम और आगे चलेंगे, +2 पुट नहीं करेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू रखने से हमारा जीरो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पास हम x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे, x इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस 10 प्लस 6। ये देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे एक ज़ीरो हो जाएगा। देखो ये यहाँ पास x इक्वल टू -2 है, ये हमारे पास जीरोस है, लेकिन इसको अगर जो हम फैक्टर बनाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -2 है, इधर लाएंगे 2, तब ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है फैक्टर, और ये हमारा क्या है, ये जीरोस है। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या बताए थे, जितने मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो दो जीरो हमारे निकलेंगे, अगर जो लीनियर इक्वेशन होगा तो एक जीरो निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो दो जीरो निकलेंगे। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पास दो जीरोज निकलेंगे, लेकिन यहाँ पास एक हमारा जीरोस है। अगर जो इसको हम इससे फैक्टर से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा, लेकिन अगर जो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पास हम करते क्या हैं, इसी में इसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसी टाइप से मतलब अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर जो एक हमको फैक्टर मिल गया है उससे अगर जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक यानी क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे x प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनना है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाए तो x से करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये माइनस, यानी ये तो कट हो जाएगा। अब ये माइनस होके बचेगा क्या, ये बचेगा 3x प्लस 6। यानी अब 3x बनाना है, x पहले से ही है तो हम यहाँ 3 से कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 टू जा 6। माइनस करेंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड फैक्टर हमारे पास हो गया x प्लस 3। यानी कि इसका अगर जो जीरोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरोज। तब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोज, एक क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है जीरोज कौन कौन से हैं। थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि फैक्टर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला नंबर ऑफ जीरोज, ये तो आप पावर ही देखकर पता लगा सकते हैं कि x की पावर 2 है तो जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। जीरोज कौन कौन से होंगे, ये -2 और -3 होगा, और फैक्टर कितने होंगे, ये फैक्टर होंगे x प्लस 2 एक फैक्टर हो जाएगा, और x प्लस 3 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अब इसे जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म, जैसा कि दो जीरोज आपको ये दिए गए हैं, आपसे जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछी जाएगी तो वहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला होता है,
अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, ये जितने भी जीरोज होते हैं इनको अल्फा बीटा में रखते हैं, यानी एक जीरो आया तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, जैसे कि यहाँ पास हमारा ये जीरो आया तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, और जो सेकंड जीरो आया इसको हम बोलेंगे बीटा। अगर जो क्यूबिक इक्वेशन हुई तो थर्ड वाले जीरो को हम बोलेंगे गामा। ऐसे ही अगर जो पावर फोर्थ इक्वेशन हुई तो उसको हम डेल्टा बोलेंगे। इसी टाइप से यहाँ पास एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमारा किसके लिए हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर जो क्यूबिक इक्वेशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्यूबिक इक्वेशन होगी ना तो ये क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पास प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ये होगा एक्स, फिर ये होगा माइनस अल्फा बीटा गामा इजक्वल टू ज़ीरो। इसी टाइप से इसका उल्टा भी हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, जैसे यहाँ पास हमको दिया गया होगा कि अगर जो ये हमारा पोइनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पास हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड इसका क्या हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड देखेंगे, अगर जो हमारा क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा दो दो के प्रोडक्ट, बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा इजक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा सी अपॉन ए, और मल प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। इसी टाइप से इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जो क्वेश्चन मतलब जितने होते हैं आप कमेंट कीजिएगा, और अगर जो कोई क्वेश्चन रहते हैं तो इस पे आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, उसको सॉल्यूशन मतलब जैसे ही टाइम रहेगा उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। 9161821584। ओके, थैंक यू।